गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हम लोगों ने टेलीविजन के बारे में देखा। टेलीविजन का आविष्कार कब हुआ, कैसे कैसे इसका विकास हुआ, इसके बारे में हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था। आज का क्लास काफी इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज से हम लोग टेलीविजन का जो क्लास है वो बेसिकली स्टार्ट कर रहे हैं। तो स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हम लोग को देखना पड़ता है ट्रांसमीटर। ट्रांसमीटर वैसे कोई इम्पोर्टेंट नहीं, लेकिन जब तक हम लोग उसके बारे में नहीं समझेंगे किस तरह से वो ट्रांसमिट किया जाता है वो हमको समझ में नहीं आएगा। तो आज का जो क्लास है उसमें हम लोग सबसे पहले ट्रांसमीटर के बारे में देखते हैं। ये ट्रांसमीटर है क्या, ये कैसे हम लोग की आवाज और तस्वीर को एक साथ वायुमंडल में छोड़ता है। तो हम लोग सबसे पहले आज देखते हैं ब्लॉक डायग्राम ऑफ टीवी ट्रांसमीटर। ब्लॉक डायग्राम का मतलब ये हुआ कि एक छोटा सा रूपरेखा, जो भी सर्किट है उस सर्किट का सर्किट न दे करके हम लोग वहां पर ब्लॉक डायग्राम में एक बॉक्स दिखा देते हैं कि यहाँ पर वो चीज लगा हुआ होता है। तो ब्लॉक डायग्राम ऑफ टीवी रिसीवर में हम लोग सबसे पहले ट्रांसमीटर में हम लोग सबसे पहले क्या देखते हैं कि इसमें हम लोग आवाज और पिक्चर दोनों को ट्रांसमिट करना है। तो दोनों को ट्रांसमिट करने के लिए हमको क्या होगा, आवाज को ट्रांसमिट करने के लिए माइक का जरूरत पड़ेगा और टीवी को ट्रांसमिट करने के लिए हमको कैमरा का जरूरत पड़ता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कि एक टीवी कैमरा लगा हुआ है। कैमरा क्या काम करता है, तो टीवी कैमरा के लिए जो हम लोग यूज करते हैं, तो टीवी कैमरा का काम क्या होता है कि यह जो हम लोग का जो तस्वीर होता है उस तस्वीर को अलग अलग भागों में बांट देता है और फिर उसको वीडियो करंट के रूप में कन्वर्ट करता है। टीवी में हम लोग 3 प्रकार के कैमरे का प्रयोग करते हैं। नाम है आइक्नोस्कोप कैमरा, इमेज और त्रिकोण कैमरा और वीडियोकॉन कैमरा। तो अगले क्लास में हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से ये जो कैमरा होता है वो कैमरा किस प्रकार से कार्य करता है, किस प्रकार से हम लोग के तस्वीर को ये करंट में बदलता है। आज हम लोग बस ये देखेंगे कि ये कैमरा हमारी तस्वीर, इसके सामने जो भी तस्वीर, जैसे मान लेते हैं कि ये एक फिगर है, ये फिगर जैसे ही इस कैमरा के सामने पड़ेगा कैमरा उसको करंट में बदल देगा। अब जब ये कैमरा उसको करंट में बदलता है तो यहाँ स्कैनिंग एंड सर्किट का प्रयोग किया जाता है, जो कि कैमरा को वर्टिकली ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर तथा दाएं से बाएं और बाएं से दाएं ले जाने में काम करता है, जिसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि स्कैनिंग क्या है। तो अभी फिलहाल हम लोग बस ये देखते हैं कि स्कैनिंग जो है वो 2 प्रकार से किया जाता है। एक स्कैनिंग का प्रकार वो है इंटरलेस्ड स्कैनिंग और दूसरा है प्रोग्रेसिव स्कैनिंग। इंटरलेस्ड स्कैनिंग में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि हम लोग का आंख का जो ये दोष होता है, एक दोष कहिए या सबसे बड़ा बेनिफिट, सबसे बड़ा गुण कहिए कि हम लोग का आंख जो है, अगर आंख के सामने से किसी भी तस्वीर को 1 सेकंड में 16 बार से ज्यादा अगर उसको गुजारा जाता है तो उसके बीच का अंतर हमको पता नहीं चल पाता है, जिसके कारण क्या होता है कि हमको वो चित्र जो है वो चलता हुआ महसूस होता है। आप कभी किसी रील को उठा करके देखिएगा तो उसमें देखिएगा कि एक ही तस्वीर का अलग अलग पोजीशन, जैसे ये इस तरह से कोई किसी को मार रहा है तो ये डायरेक्ट देखने में आता है कि वो इस तरह से मार रहा है, लेकिन जब उसके रील को देखिएगा तो वो अलग अलग पोजीशन में आएगा। इस तरह से धीरे धीरे पोजीशन में वो आकर करके आगे सामने होता है। तो ये रील जो होता है वो रील के स्पीड को हम लोग बढ़ा देते हैं। रील के स्पीड बढ़ा देने से क्या होता है कि वो 1 सेकंड में 16 बार से ज्यादा जब गुजरता है तो हमको लगता है कि ये डायरेक्ट आकर करके किसी को चोट लग रहा है। तो आंख जो है वो 16 प्रतिबिंब गुजारा जाता है, लेकिन स्टैंडर्ड में हम लोग यहाँ पर कैमरा में उसको 25 के रेट से मानते हैं, 25 के रेट से मानते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं कि कैमरा में रील तो 25 के स्पीड से गुजारा जाता है, इसलिए फ्रेम फ्रीक्वेंसी जो है वो कितना होता है, 25 हर्ट्ज। फ्रेम कितना हो गया, 25 हर्ट्ज। और एक पिक्चर जो होता है वो एक पिक्चर को 625 भाग में बांटा जाता है। एक जैसे ये पिक्चर है इसको 625 भाग में बांटा जाता है। तो कैमरा को
625 बार दाएं से बाएं मूव करना होता है, तो 25 बार उसको नीचे से ऊपर जाना होता है। इसलिए वर्टिकल फ्रीक्वेंसी 25 हर्ट्ज और दाएं से बाएं जो उसको 625 बार जाना पड़ता है। तो 625 इंटू 25 अगर हम लोग करेंगे तो हो जाए 15,625 हर्ट्ज। तो कैमरा में शुरू में हम लोग देखते हैं कि वर्टिकल फ्रीक्वेंसी जो होता है वो होता है 25 हर्ट्ज और हॉरिजॉन्टल फ्रीक्वेंसी। क्लास में हम लोग इसको देखेंगे फिगर बना करके कि किस तरह से वो होता है, किस तरह से एक लाइन से दूसरे लाइन तक जाने में कैमरा को कितना समय लगता है, कैमरा को नीचे से ऊपर जाने में कितना समय लगता है, ये सारे चीज अगले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर जो कैमरा तस्वीर का करंट बनाता है, उस करंट को हम लोग क्या करते हैं, वीडियो एम्पलीफायर में दे देते हैं, क्योंकि कैमरा से जो करंट मिलता है वो काफी कमजोर होता है और उसको सबसे पहले थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, शक्तिशाली करते हैं। जैसे कहीं से भी अगर हम लोग आते हैं या कहीं जाते हैं तो काफी हरासमेंट हो जाता है, तो सबसे पहले हम रेस्ट करते हैं, थोड़ा बहुत कुछ एनर्जी गेन करते हैं, कुछ खाते पीते हैं, तब फिर हम आगे की तरफ चलते हैं। उसी तरह कैमरा से जो वीडियो करंट मिलता है वो काफी कमजोर होता है। अगर डायरेक्ट हम लोग उसको अगले स्टेप में काम करने के लिए दे दे तो वहां पर वो नष्ट हो जाता है, सही काम नहीं कर पाता है। इसलिए उसको सबसे पहले एक वीडियो एम्पलीफायर लगाकर हम लोग एम्पलीफाई करते हैं। एम्पलीफाई करने के बाद उसको हम लोग कहाँ देते हैं, एक मॉड्यूलेटर सर्किट में। मॉड्यूलेटर सर्किट जो है काफी इंपॉर्टेंट है। मॉड्यूलेटर सर्किट में क्या होता है कि हम लोग अपने यहाँ फ्रीक्वेंसी उत्पन्न करते हैं और उसी फ्रीक्वेंसी के साथ वीडियो फ्रीक्वेंसी को मॉड्यूलेट किया जाता है, वीडियो फ्रीक्वेंसी को भी दिया जाता है। और वीडियो फ्रीक्वेंसी के अनुसार क्या होता है कि वहां पर जो रेडियो फ्रीक्वेंसी हम लोग दे रहे हैं उसका एम्पलीट्यूड चेंज होता है। तो ये मॉड्यूलेटर सर्किट में हम लोग पढ़ेंगे। अभी बस इतना जानते हैं कि यहाँ पर जो हम लोग वीडियो सिग्नल दिए, यहाँ जो ऑक्सीलेटर सर्किट होता है और वहां पर फ्रीक्वेंसी उत्पन्न होता है और उसका एम्पलीट्यूड इस वीडियो फ्रीक्वेंसी वीडियो सिग्नल के अनुसार उसका एम्पलीट्यूड चेंज होता है और वह जो सिग्नल है उसको हम लोग ट्रांसमिटिंग एंटीना पर दे देते हैं। दूसरे तरफ हम लोग देख रहे हैं कि जो हम लोग को आवाज भेजना है उसके लिए हम लोग एक माइक रखते हैं, माइक के सामने बोलते हैं, माइक उसको करंट में बदलता है। माइक से मिलने वाले सिग्नल को ऑडियो एम्पलीफायर में देते हैं, ऑडियो एम्पलीफायर उसको थोड़ा बहुत शक्तिशाली बनाता है। शक्तिशाली बनाने के बाद क्या करता है कि फिर उसको वो मॉड्यूलेटर पर देता है, क्योंकि ऑडियो सिग्नल काफी कमजोर होता है, ऑडियो सिग्नल का फ्रीक्वेंसी काफी कम होता है, जैसे 20 हर्ट्ज से 20 किलोहर्ट्ज। अगर हम लोग डायरेक्ट उस सिग्नल को ट्रांसमिट कर देंगे तो उसको रिसीव करने के लिए हमको एंटीना जो रखे हैं उस एंटीना के साइज को काफी ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, ऑडियो या वीडियो सिग्नल को जो भेजना होता है उसको हाई फ्रीक्वेंसी पर मॉड्यूलेट कर दिया जाता है, अर्थात हाई फ्रीक्वेंसी पर चढ़ा दिया जाता है और उसके बाद उसको ये एंटीना पर दिया जाता है। अब जब ये एंटीना पर जाता है तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में पूरे वायुमंडल में फैल जाता है और चूंकि इसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा होता है इसलिए ये आइनोइज जो हम लोग का सैटेलाइट होता है वो सैटेलाइट उसको कैच करता है। कैच करने के बाद पुनः उसको धरातल पर भेजता है और फिर उसको स्टेट लाइन में ट्रांसमीटर के द्वारा ट्रांसमिट कर दिया जाता है। आज का जो क्लास था जिसमें हम लोगों ने ब्लॉक डायग्राम देखा, टीवी ट्रांसमीटर में किस तरह हम लोग आवाज को करंट में बदलते हैं, किस तरह वीडियो को करंट में बदलते हैं, उसको एम्पलीफाई करते हैं, मॉड्यूलेट करते हैं, उसके बाद ट्रांसमिटिंग एंटीना पर छोड़ दिया जाता है जो आइनोइज से टकराकर फिर वह वापस धरती पर आता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कैमरा और स्कैनिंग पार्ट्स के बारे में देखेंगे कि कैमरा कितने प्रकार का होता है, वो किस प्रकार काम करता है, स्कैनिंग का क्यों जरूरत पड़ा, ऐसा है। आप लोगों ने ब्लॉक डायग्राम अच्छे से समझा होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर मिलते हैं जिसमें कैमरा और स्कैनिंग के बारे में पढ़ेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, जिससे इस चैनल पर लोड प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। थैंक यू।